अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब्बहकल्लाहु बिल खैर। अल अरबिय्यु सहलुन ला सअबुन। अरबी आसान है न कि मुश्किल। जनाब बाबू भाई सोपारी वाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल। धोरण 7 विषय अरबी विषयांक पाठ 5 फिल मसाई। आज हम पाठ 5 में स्वाध्याय नंबर 13 पढ़ेंगे। स्वाध्याय नंबर 13 में माजी मुजारे और अम्र पढ़ेंगे। आया समझ में? चलो अरबी शुरू करने से पहले दुआ पढ़ लेते हैं। दुआ पढ़ने के फ़ौरन बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि स्कूल की वीडियो आसानी के साथ मिल जाए। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी ज़िदनी इल्मा वरज़ुक़नी फ़हमा। रब्बी ज़िदनी इल्मा वरज़ुक़नी फ़हमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो, जिस तरह गुजराती में क्या है, 3 काल होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। इसी तरह अरबी में भी क्या होते हैं, काल होते हैं, माजी, मुजारे और अम्र। आया समझ में? क्या होते हैं माजी, मुजारे और अम्र। माजी फ़ैल माजी, इसको क्या कहेंगे, फ़ैल माजी मतलब भूतकाल। माजी एटले भूतकाल, मुजारे एटले भविष्य वर्तमान काल। मुजारे में कौन से 2 काल पाए जाएंगे, भविष्य काल भी और वर्तमान काल भी। और अम्र आज्ञार्थ। आया समझ में? मतलब कि किसी चीज़ का हुक्म देना। तो अरबी में इसको भी क्या है, क्रियापद। अरबी में एक और क्रियापद होती है जिसको क्या है, अम्र कहा जाता है। आया समझ में? तो माजी में भूतकाल पाया जाता है, मुजारे में भविष्य और वर्तमान काल दोनों पाया जाता है, और अम्र में आज्ञार्थ। इसमें कोई काल तो नहीं पाया जाता, लेकिन ये भी एक क्रियापद की किस्म में से है। आया समझ में? तो चलो क्रियापद लाएंगे और हम क्या है उसमें काल देखते जाएंगे कौन कौन सा पाया जाता है। तो पहला देखो क्या है, कतबा। क्या है, कतबा। तो देखो ये किस में आया है, माजी में। माजी में, भूतकाल में कतबा, ये क्रियापद है। आया समझ में? तो देखो क्रियापद किसको कहेंगे, सबसे पहले तो ऐसा शब्द होगा जिसके अंदर जज्म तो नहीं होगा, ज़बर होगा। आया समझ में? देखो कतबा, या तो बीच वाले लफ्ज़ के नीचे ज़ेर होगा। आया समझ में? या तो ज़बर होगा तीनों तीन के ऊपर, या तो ज़ेर होगा लेकिन पेश नहीं होगा, कतबा। आया समझ में? माजी में क्या है, तीनों तीन शब्द के ऊपर क्या होगा, ज़बर होगा, या तो बीच वाले जो लफ्ज़ है उसके नीचे ज़ेर होगा। आया समझ? लेकिन ये कतबा के ऊपर क्या है, ज़बर है। आगे हम देखते जाएंगे और समझते जाएंगे। कतबा, कतबा एटले तेणे लख्यू। आया समझ में? पहले माजी भूतकाल, कतब तेणे लख्यू, मतलब कि उसके लिखने का काम हो गया है। आया समझ में? अब देखो मुजारे। मुजारे में क्या पाया जाएगा, भविष्यकाल भी और वर्तमान काल भी। तो मुजारे किस तरह बनेगा, कतबा का यक्तुबु। आया समझ में? ये कतबा फ़ैले माजी है और ये यक्तुबु फ़ैले मुजारे है। फ़ैले मुजारे पहचानने का तरीका क्या है कि इसके शुरू में या होगा, या तो क्या है, ता होगा, और उसके ऊपर क्या होगा, ज़बर होगा। यक्तुबु या तो तक्तुबु। आया समझ में? यक्तुबु या तो क्या होगा, तक्तुबु। आया समझ में? यक्तुबु एटले ते लखे छे अथवा ते लखी रह्यो छे। आया समझ में? भविष्यकाल और वर्तमान काल। आगे देखो अम्र, उक्तुब। क्या होगा, उक्तुब। उक्तुब एटले तू लख। आया समझ में? किसी चीज़ का हुक्म देना, इसको क्या कहते हैं, आज्ञार्थ। तो ये 3 चीज़ें होती हैं, माजी, मुजारे और अम्र। ये तीनों तीन क्या है, क्रियापद है। कतबा, यक्तुबु, उक्तुब। आया समझ में? कतबा, यक्तुबु, उक्तुब। कतबा एटले तेणे लख्यू, कतबा यक्तुबु उक्तुब। कतबा तेणे लख्यू, यक्तुबु ते लखशे अथवा ते लखी रह्यो छे, उक्तुब एटले तू लख। आया समझ में? अब देखो ये जो अम्र है, तो ये जो इसका अलिफ है तो इसके ऊपर पेश है। ये पेश क्यों आएगा, अगर ये मुजारे है, मुजारे के ता, ये जैसे बीच का जो लफ्ज़ है इसके ऊपर अगर पेश होगा, तो जब हम इसका अम्र बनाएंगे, आज्ञार्थ बनाएंगे, तो क्या है, उसके अलिफ के ऊपर क्या होगा, पेश होगा। लेकिन क्या है, अगर मुजारे के बीच वाले कलमे के ऊपर, बीच वाले शब्द के हर्फ के ऊपर अगर ज़ेर होगा या ज़बर होगा, तो क्या है, अम्र के अलिफ के नीचे क्या होगा, ज़ेर होगा। अगर बीच वाले लफ्ज़ में, आया समझ में, हर्फ में
ज़ेर या ज़बर होगा तो उसके आगनार्थ के अलिफ के नीचे सिर्फ ज़ेर होगा। या तो क्या है, आगनार्थ के अलिफ के ऊपर पेश होगा या तो सिर्फ ज़ेर होगा। पेश कब होगा, जब ये बीच वाले लफ्ज़ के ऊपर पेश होगा। और आगनार्थ के अलिफ के नीचे ज़ेर कब होगा, जब ये बीच वाले लफ्ज़ के नीचे ज़ेर होगा या क्या है, ज़बर होगा। चलो आगे देखते जाएंगे और समझते जाएंगे। खरज, खरज एटले ते निकळ्યું, खरज एटले ते निकळ्યું। ये देखो फेले माजी खरज, जज्म नहीं है, सिर्फ हरकत है, ज़बर ज़ेर। फेले माजी में ज़बर ज़ेर ही आएगा, पेश नहीं आएगा। आया समझ में। खरज ते निकळ्યું, यखरुजु ते निकळશે अथवा ते निकળી રહ્યો છે। देखो यहाँ भी आया, यहाँ भी आया है। अब देखो रा के ऊपर पेश है तो इसका आगनार्थ क्या आएगा, उखरुज। आया समझ में, क्या आएगा, उखरुज। अलिफ के ऊपर क्या आएगा, पेश आएगा। उखरुज एटले तू निकळ। खरज यखरुजु उखरुज, खरज एटले ते निकળ્યું, यखरुजु ते निकળશે अथवा निकળી રહ્યો છે, उखरुज तू निकळ। चलो आगे देखते हैं। चलो मेरे साथ बताओ, माजी। माजी किसको कहते हैं, किसको कहते हैं, भूतकाल, मुजारे, भविष्यकाल, वर्तमान काल। और अम्र आगनार्थ को कहते हैं। आया समझ में। चलो दखल, देखो ज़बर आया तीनों के ऊपर, दखल फ़ेले माजी में दखल। दखल एटले ते दाखल थयो। यदखुलु, यहाँ या आया है और देखो खा के ऊपर पेश आया है तो आगनार्थ के अलिफ के ऊपर भी क्या आएगा, पेश आएगा। यदखुलु ते दाखल थशे अथवा ते दाखल थई रह्यो छे। आया समझ में। उदखुल तू दाखल था। आया समझ में। देखो खा के ऊपर पेश है तो अलिफ के ऊपर क्या आया, पेश आया है। चलो आगे। सजद, सजद एटले तेणे सजदो कर्यो। यसजुदु ते सजदो करशे अथवा ते सजदो करी रह्यो छे। उसजुद तू सजदो कर। आया समझ में। देखो जीम के ऊपर पेश है इसलिए आगनार्थ के अलिफ के ऊपर क्या आया है, पेश आया है। चलो आगे। दखल एटले ते दाखल थयो। यदखुलु एटले ते दाखल थशे अथवा दाखल थई रह्यो छे। उदखुल तू दाखल था। सजद तेणे सजदो कर्यो। यसजुदु ते सजदो करशे अथवा ते सजदो करी रह्यो छे। उसजुद तू सजदो कर। चलो आगे। माजी, माजी किसको कहते हैं, भूतकाल, मुजारे, भविष्यकाल, वर्तमान काल। और अम्र आगनार्थ को कहते हैं। आया समझ में। चलो दरस, देखो ज़बर आया माजी में, दरस, जज्म कभी भी नहीं आएगा। आया समझ में। माजी के क्रियापद में कभी भी जज्म नहीं आएगा। हाँ, मुजारे में और अम्र में आ सकता है लेकिन माजी में कभी भी जज्म नहीं आएगा। दरस तेणे भण्યું, यदुरुसु ते भणशे अथवा ते भणी रह्यो छे। उदुरुस तू भण। आया समझ में। देखो रा के ऊपर क्या है, पेश है तो अलिफ हमजा के ऊपर यहाँ क्या है, पेश है। शरीब, देखो रा के नीचे ज़ेर है। मैंने क्या कहा था कि माजी के क्रियापद में या तो ज़बर आएगा या तो ज़ेर आएगा। आया समझ में। तो शरीब, रा के नीचे यहाँ क्या आया, ज़ेर आया। शरीब तेणे पीधु। यशरबु ते पीशे अथवा ते पी रह्यो छे। आया समझ में। देखो अब यहाँ देखो यशरबु, रा के ऊपर क्या है, ज़बर है। तो क्या बताया था, मुजारे के बीच वाले हर्फ पर अगर ज़बर होगा तो क्या है, आगनार्थ के अलिफ के नीचे क्या आएगा, ज़ेर आएगा। आया समझ में। यशरबु इशरिब। आया समझ में। इशरिब एटले तू पी। दरस, इसमें आगे देखो माजी भूतकाल को कहते हैं, मुजारे भविष्यकाल वर्तमान को कहते हैं और अम्र आगनार्थ को कहते हैं। चलो आगे। जलस, जलस एटले ते बेस्यु। यजलिसु, देखो लाम के नीचे ज़ेर आया है, यहाँ बीच वाले लफ्ज़ के नीचे क्या आया है, ज़ेर आया है। यजलिसु ते बेसशे अथवा ते बेसी रह्यो छे। इजलिस तू बेस। देखो
लाम के नीचे ज़ेर आया है, इसलिए आगनात के अलिफ के नीचे भी क्या आया है, ज़ेर आया है। रकअ तेणे रुकू कर्યું, यरकअ તે રૂકુ કરશે અથવા તે રૂકુ કરી રહ્યો છે। इरका तू रुकू कर। आया समझ में? देखो यह चिलिसू के लाम के नीचे ज़ेर है और रका के काफ के ऊपर ज़बर है। तो क्या बताया था, अगर बीच वाले हर्फ पर ज़ेर हो या ज़बर हो तो आगनात के अलिफ के नीचे क्या आएगा, ज़ेर आएगा। आया समझ में? और अगर पेश होगा तो आगनात के अलिफ के ऊपर पेश आएगा। जलसा એટલે તે બેસ્યું, યજલિસુ તે બેસશે, તે બેસી રહ્યો છે, ઇજલિસ તું બેસ। રકઅ તેણે રૂકુ કર્યું, યરકઉ તે રૂકુ કરશે અથવા તે રૂકુ કરી રહ્યો છે, ઇરકા તું રૂકુ કર। चलो आगे। माजी किसको कहते हैं, भूतकाल को, मुजारे भविष्य वर्तमान काल को, अम्र आगनात को कहते हैं। फतह तेणे खोल्यू। आया समझ में? देखो तीनों के ऊपर ज़बर है। यफतहु ते खोलशे अथवा ते खोली रह्यो छे, इफ्तह तू खोल। आया समझ में? ज़हब ते गयो, यज़हबु ते जशे अथवा ते जई रह्यो छे, इज़हब तू जा। अब देखो यफ्तहु के ता के ऊपर ज़बर है और यज़हबु के हा के ऊपर ज़बर है, तो दोनों के आगनात के अलिफ के नीचे क्या है, ज़ेर आया है। आया समझ में? फतह એટલે તેણે ખોલ્યું, યફતહુ તે ખોલશે અથવા તે ખોલી રહ્યો છે, ઇફ્તા એટલે તું ખોલ, ઝહબ એટલે તે ગયો, યઝહબુ તે જશે અથવા તે જઈ રહ્યો છે, ઇઝહબ તું જા। चलो ये जितने भी क्रियापद हैं इसको नोटबुक में अच्छे राइटिंग से सिर्फ एक मरतबा लिखना है। कितनी मरतबा लिखना है, एक मरतबा लिखना है। आया समझ में? भाषांतर के साथ ये सारे क्रियापद जितने भी हैं एक मरतबा लिखना है और गूगल फॉर्म में कौन कौन से क्रियापद हैं वो बताना है। आया समझ में? गूगल फॉर्म में क्या आएगा, फतह कौन सा, इसमें कौन सा काल पाया जाता है, यफ्तहु में कौन सा काल पाया जाता है और इफ्तह में कौन सा काल पाया जाता है। आया समझ में? गूगल फॉर्म में तुम लोगों को क्या है, भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल बताना है और क्या है, नोटबुक में ये भाषांतर के साथ एक मरतबा लिखना है। आया समझ में? अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद।